हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता वर्मा। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज मैं एक संकल्प विधि बताने जा रही हूँ जो 3 दिन का संकल्प विधि है। अगर जो आप लोग कर लेते हैं वही उसकी नौकरी लग जाएगी। कोई भी इच्छा लेके आप लोग करिए। ये विधि इतनी सरल है और इतनी शक्तिशाली है। अगर आप लोग कर लेते हैं तो रिजल्ट खुद देखेंगे आप। बस आपको भगवान पे भरोसा करना है, बजरंगबली पे भरोसा करना है और पूर्ण विश्वास करना है। ये नहीं मन में कोई दुविधा रखना है, पता नहीं हम करें पूरा हो कि ना हो। इस तरह से करेंगे तो नहीं पूरा भी हो सकता है। अगर पूर्ण भरोसा करके भगवान पे अपना ये संकल्प पूरा करेंगे तो जरूर पूरा होगा। मैं कहती हूँ 100%, 110% पूरा होगा। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम किसी भी एक पत्थर को भी उठा लें और सोच लें कि ये भगवान है, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करना, तो आपके अंदर की जो वो विश्वास है, जो आपकी आत्मा कह रही है कि ये इसमें नहीं, इसमें भगवान है, तो उसमें भगवान नहीं भी होंगे तो उस पत्थर में आ जाते हैं। इसीलिए नहीं शिव जी पूजे जाते हैं, पत्थर में भी भगवान होते हैं। इसी कहने का तात्पर्य ये है कि आप पूर्ण भरोसा करके भगवान पे अगर ये संकल्प करते हैं तो जरूर पूरा होगा। बहुत बड़े बड़े काम बजरंगबली करते हैं। जिसकी जिसकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, कहीं भी नहीं, हर जगह जाके थक गए हैं, कहीं जाते हैं तो जैसे मान मनौती करते हैं, नहीं पूरी हो रही है इच्छा, या किसी को नौकरी चाहिए, या किसी की और तमाम तरह की इच्छाएं होती हैं। किसी का घर का, किसी का गाड़ी का सपना है, किसी का जो भी सपना है, या किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई बीमारी है, अगर नहीं वो छूट रही है, तो एक बार बजरंगबली का तीन बार सिर्फ 3 दिन के लिए पाठ करके देखिए और आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे बजरंगबली। ऐसे चमत्कारी मेरे बजरंगबली हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो पाठ करने का तरीका मैं बताने जा रही हूँ, विधि जो आप लोग संकल्प 3 दिन की संकल्प विधि को सुन लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको आपके पास आई है तो ये वीडियो दिखाने वाले बजरंगबली ही हैं। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होनी होगी तो ये वीडियो जहां जहां तक पहुंचेगी तो मेरे बजरंगबली बाबा की ही कृपा होगी, क्योंकि इनके बड़े बड़े हाथ हैं। अगर किसी का भी सपना, किसी भी तरह की इच्छा होगी और अगर पूरी होनी होगी उसकी, तो ये वीडियो उसके पास जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देर ना करके चलते हैं संकल्प विधि की तरफ। तो विधि सिंपल सी है। बजरंगबली का अगर फोटो है मंदिर में तो आप मंदिर में ही करिएगा। अगर मंदिर में फोटो नहीं है तो फिर आपको एक फोटो लाना होगा और एक चौकी रख लीजिएगा घर पे, जहाँ पे शुद्ध जगह हो, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ यहाँ पे पूजा करेंगे तो कोई आएगा नहीं, इधर छेड़ेगा नहीं। उस चौकी को 3 दिन छेड़ना नहीं है, उसी तरह से रखे रहने देना है। फिर चौकी रख के उस पे लाल कपड़ा बिछाना है। अगर पंचमुखी तस्वीर मिल जाए हनुमान जी की, पंचमुखी रखना, नहीं तो कोई भी चलेगी। और अगर ये आशीर्वाद देते हुए अगर फोटो मिल जाती है तो वो भी बहुत शुभ मानी जाती है। फिर एक लोटे में जल रखिएगा और जल में क्या क्या डालना है, 2 लौंग, 1 रुपए का सिक्का, और लोटा पीतल का होना चाहिए या फिर तांबे का। थोड़ा सा प्रसाद रख लीजिएगा, केला हो या चना गुड़, या फिर हनुमान जी को क्या पसंद है कुछ भी रख लीजिएगा अपने हिसाब से। प्रसाद में कोई भी चीज चलेगी, लेकिन चना गुड़ केला भगवान को बहुत पसंद है। और फिर फूल चढ़ा दीजिएगा। फूल गुलाब का हो, लाल फूल हो तो बहुत शुभ रहता है, और नहीं तो कोई भी पीला और लाल कोई भी चढ़ा सकते हैं। जो कटोरी छोटी सी ले लेना, कटोरी में चमेली का तेल और पीला सिंदूर आता है, उसको उंगली से ऐसे ऐसे, इस वाली उंगली से, अनामिका उंगली से उसमें मिला लेना। चमेली के तेल में सिंदूर को मिला लेना और फिर हनुमान जी के माथे पर लगाना है। दीपक एक जला देना है, और दीपक तिल्ली के तेल का हो सकता है, घी का, जैसे भी आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे जला देना।
लोटा रखा है, उसी लोटे में से थोड़ा सा जल लेके, थोड़े से चावल हो गए, थोड़ा सा, और 2 लौंग वो जो रखी थी, वो 2 लौंग हाथ में ले लेनी है और सिक्का हाथ में ले लेना है और फिर संकल्प करना है हनुमान जी का। और संकल्प में क्या बोलना है कि हे बजरंगबली, हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है। इच्छा को बोलते हुए संकल्प करना है और संकल्प करते समय गोत्र, अपना नाम या जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम जरूर बोलना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ अपने लिए या किसी और के लिए करना है तो उसका नाम बोल दीजिएगा, नहीं तो मैं अपना फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो मेरा नाम अनीता है, जैसे मैं अनीता ये संकल्प कर रही हूँ बजरंगबली, हे प्रभु, आज से मैं 3 दिन का पाठ करूंगी। मैं अनीता वर्मा, जो गोत्र हो आपका गोत्र बोल दीजिएगा, नाम, और जहाँ रहते हैं वो भी जगह भी बोल दीजिएगा। जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ, या जगह का नाम, जहाँ पे रहते हैं आप उस जगह का नाम। तो जो जो बोलना है संकल्प के टाइम बोल देना है आपको, और फिर वो जल गिरा देना है और 1 रुपए का सिक्का, 2 लौंग उसी लोटे में डाल देना है। तो यही हो गया संकल्प कि हनुमान जी से आपने कह दिया कि हम 3 दिन का पाठ करेंगे और मेरी इच्छा जल्द से जल्द हनुमान बजरंगबली पूरी करना। और हमारी ये इच्छा है, हम एक लेना चाहते हैं या हम बीमार हैं, हम ठीक हो जाएं, जो भी आपकी इच्छा है सब बजरंगबली के आगे आपको कह देना है उसी टाइम। फिर आपको पाठ करना है। तो पाठ कैसे करेंगे? साफ सुथरे कपड़े पहनना है, लाल कपड़े पहनना है, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहना है। 3 दिन के लिए बहुत छोटा सा संकल्प है और आपको 3 दिन के लिए किसी को भी कुछ भी नहीं कहना। अगर आपको कोई छेड़े भी लड़ाई करने के लिए या कुछ कहे भी तो सुन लेना, लेकिन कुछ बोलना नहीं है कि उसको कुछ उलट पलट के जवाब दे। और लहसुन प्याज हो गया, मांस मदिरा हो गई, या फिर किसी भी तरह का गलत काम, या घर में रह रहे हैं हम लोग जैसे पति पत्नी, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप लोग समझ गए होंगे, तो उस तरह से आपको रहना है। यही 3 दिन का संकल्प है। फिर आपको पूजा उसी दिन से शुरू कर देनी है और पूजा करते समय हनुमान चालीसा पढ़ना है आपको 7 बार। एक बार में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा छोटी सी होती है, आप पढ़ लेंगे। अगर आपको मुँह ज़बानी याद है तो ऐसे ही पढ़ लेना, नहीं तो किताब से ही पढ़ लेना, किसी भी तरह से जैसे आपको आती हो। तो 7 बार चालीसा पढ़ लेना है। फिर हनुमान जी की आरती करना है, लास्ट में भोग लगाना है, फिर आरती करना है। और हनुमान जी की आरती के साथ साथ राम जी की आरती भी कर देना है। जब पूजा समाप्त हो तो राम का नाम 7 बार 11 बार ऐसे आपको जरूर लेना है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो और मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। पॉजिटिव वे में लेना कि मेरी इच्छा पूरी करेंगे करेंगे आप करेंगे। देखिए कैसे नहीं इच्छा पूरी होती है। ये राम बाण संकल्प है, आप लोग करके देखना। और जब पूजा ये 3 दिन हो जाएं, जैसे हाँ ये पूजा करनी है मंगलवार से। मंगलवार को हनुमान बजरंगबली का जो बलशाली रूप होता है वो हनुमान जी का, बजरंगबली का मंगलवार को ही होता है और शनिवार को बालाजी रूप में होते हैं। तो कर दोनों दिन सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि मंगलवार से करिए। तो जैसे मंगलवार हो गया और बुधवार हो गया, फिर बृहस्पतिवार हो गया, तो बृहस्पतिवार को समाप्त होगा। जब ये समाप्त करेंगे पूजा तो उस दिन कुछ भी नहीं करना है, पूजा सिंपली करना है डेली की तरह। और हाँ ये पूजा रात में करनी है, 8 से 9 से 10 बजे तक, 11 बजे तक कर लेना है किसी एक टाइम। जैसे 9 बजे कर रहे हैं तो डेली 3 दिन तक आपको 9 बजे ही करना है। अगर 10 बजे कर रहे हैं तो 10 बजे ही करना है।
इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि पूजा टाइम टू टाइम हो, टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपको जैसे भी सरल लगे कि किस टाइम हमको टाइम मिलता है, कहीं आना जाना ना हो, या फिर आपको सही लगे जैसा टाइम उस टाइम पे चुनिएगा, चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे, लेकिन डेली 3 दिन तक उसी टाइम पे होना चाहिए। और फिर जब समाप्त होगी पूजा तो तीसरा दिन होगा तो उस लोटे को उठाइए, उसमें से 2 लौंग रखी हैं उनको रख लीजिए। अगर नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए इंटरव्यू पे जाइए, वो दोनों लौंग अपने साथ लेके जाइए। 1 रुपए का सिक्का अपने जेब में लॉकर में कहीं भी रख सकते हैं। लोटे का बचा हुआ जो जल वो सारे घर में छिड़क देना है, क्योंकि वो 3 दिन रखा हुआ जल हो गया है तो वो सिद्ध हो जाता है, तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। सब जगह छिड़क देना, सिर्फ बाथरूम लैट्रिन को छोड़ के, किचन हो गया, रूम हो गए, जहाँ-जहाँ छिड़कना है पूरे घर में आपको उस जल को छींट देना है। बस पूजा समाप्त हो गई और आपकी मनोकामना 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, इस पे धैर्य रखना पड़ेगा। 3 दिन पूजा करने के बाद 45 दिन के अंदर ही अंदर आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी और आपको महसूस हो। अगर प्रतिदिन या हर मंगलवार आप लोग चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी कभी दुख कष्ट आने ही नहीं देंगे और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान लिख देना। और जितनी बार जय श्री राम जय हनुमान बोलते हैं ना, उतनी बार पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। तो बस यही पूजा थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और कोई और अच्छी सी जानकारी लेके। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।